सिप्री सिप्री जनवरी 2025 का जो 9 न्यूक्लियर संपन्न देशों की बात है अशोक सज्जनहार जी, मैं वहां पर अब आना चाहती हूं, क्योंकि अगर रूस के पास सबसे ज्यादा है लगभग 5,459 परमाणु हथियार, अमेरिका 5,177 पर नंबर 2 पर है, चीन के पास 600 है, फ्रांस के पास 290 है। ये देखिए रूस का नंबर आ गया, अमेरिका का नंबर आ गया, इसके बाद दिखाइए चीन 600। चीन जिस गति से बढ़ रहा है वो इंडिया के लिए भी बहुत चिंता की बात है, मतलब लगभग 100 वो ऐड कर रहे हैं अभी 1-2 साल से। इधर यूके 225, 180 भारत। आप इसको किस हद तक एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं अशोक जी? देखिए, जो आपने ये नंबर बताए हैं तो नंबर का तो महत्व है, परंतु इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो जनरल साहब हैं, कुलकर्णी साहब हैं, ये बताएंगे इसमें जो न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, इट इज नॉट अ वेपन ऑफ अटैक। क्योंकि एक बारी अगर किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो जिसे कहा जाता है उसका अंत मैड होगा, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। तो अगर किसी में सुसाइडल इंटेंशंस हैं तब तो वो ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज सुसाइडल इंटेंशंस नहीं है तो कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। वो केवल इसको दूसरे को डराने के, धमकाने के और ये कहने के लिए जो आप आगे और मत काम करिए, इसका आप प्रयोग मत करिए, तो केवल वो एज ए डिटरेंस उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात देखिए, जहां तक ईरान की बात है, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स अपना डेवलप करे, इनरिचमेंट करे, उसमें पूरे विश्व का ये मत है, भारत का भी यही मत है, जो ये ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये परमाणु अस्त्र ईरान के पास और जिन देशों के पास है ठीक है, परंतु इसको हमें अगर पूरे विश्व में स्टेबिलिटी लानी है तो फिर इसका और ईरान के पास नहीं आना चाहिए और किसी देश के पास आना नहीं चाहिए। ये मेरे विचार से पूरे विश्व का मत है। जब देखिए JCPOA भी हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा और सभी देशों ने किया था, तो उसमें भी यही था, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, वो केवल इनरिचमेंट करेगा अप टू अपनी जो उसके उसके ऊपर वो रोक लगाएगा, बंधन लगाएगा, और केवल जो ऊर्जा के लिए चाहिए। परंतु अब राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल जो है, उनकी ये मांग है जो वहां पर बिल्कुल भी ईरान में बिल्कुल भी एनरिचमेंट नहीं होने दिया जाए, नहीं तो नहीं मालूम जो ईरान कैसे कहीं पर ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से आ रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान के परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, इसकी इजाजत नहीं है। बाकायदा व्हाइट हाउस हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑलवेज बिन क्लियर, और ये साफ साफ अब व्हाइट हाउस की भी तरफ से कहा जा रहा है। मतलब एक जो पूरा अर्जेंसी इस मामले में इसके बाद आ गई। अशोक जी, आप 2-3 लाइनों में अपनी बात की पूरी कीजिए और इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, क्योंकि मतलब अब सब जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि ऑलरेडी अमेरिका घुस चुका है, पर डर तो सबको ये लग रहा है ना कि क्या पूरे मिडिल ईस्ट में मतलब एक वॉर जोन बन जाएगा, ये लोगों के मन में आशंका। अशोक जी, बात पूरी करें। देखिए, मैं अंजना जी काफी हद तक जनरल कुलकर्णी से सहमत हूं। जो अमेरिका इसमें घुस चुका है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इजराइल का ऐसे हमला करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। परंतु वो प्रोएक्टिवली नहीं घुसा है, और वही वो चेतावनी देता आया है ईरान को, जो अगर हमारे किसी भी एसेट्स पर जो मिडिल ईस्ट में है, हमारे किसी भी सैनिकों पर जो मिडिल ईस्ट में है, 50-60 हजार जो हमारे सैनिक हैं, उनके ऊपर हम तो फिर अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिवली, प्रोएक्टिवली इसमें शामिल हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो ईरान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं काम किया है अमेरिका के विरुद्ध, वो चाहे अपनी कमेंट्स देते रहे हों, जो अमेरिका भी इन्वॉल्व है, अमेरिका इक्वली
ठीक है सर, आपकी आवाज बार बार कट रही है। मैं चूंकि आप शायद मुझे लग रहा है कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप रुक जाते कहीं बैठ कर देते तो ज्यादा अच्छा हमारे दर्शक सुन पाते। पूर्णिमा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। अगर व्हाइट हाउस बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से स्पष्ट रहे हैं ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, वो कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कभी भी अपने इस रुख पर वो अड़े नहीं रहे कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कभी भी ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये वचन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान और चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार दिया। इन सब बातों का मेंशन उसमें किया गया है। जी, क्या करना चाह रहे हैं? एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं कुछ चीजों से मैं समर्थन करती हूँ जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया। एक इस्लामिक जो कैलिफेट बनाने का जो एजेंडा है ईरान का, ये तो साफ साफ है, दिखाई देता है। सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर इंडियन हिंदूज एज वेल, फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स जूस का सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, हिंदूज का भी प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस का भी प्रॉब्लम है। ये एज ए वर्ल्ड अगर हमें पीस ही चाहिए, ये कोई भी एंटिटीज के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए जो कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन है। इंडिया के पास है, वो डिफेंसिव मोड में है, वो जाके अटैक नहीं करता, तो इंडिया के पास होना चाहिए। जो कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन है जैसे ईरान है, वो उनके पास होना नहीं चाहिए। ये मैं भी एग्री करती हूँ। मेरे ख्याल से जो सेन माइंड है, जो सेन वर्ल्ड है, वो एग्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, 1979 की जो सिचुएशन हुआ है, उसमें रिवोल्यूशन हुआ है, उसमें यूएस एम्बेसी का हॉस्टेज किया गया है, लोगों को 1 साल तक वहां पे रखा गया है, आपको पता ही है। उसके बाद जो ईरान और अमेरिका का डिप्लोमेसी टाइज वाज कंप्लीटली शैटर्ड। तब से ईरान को एक एनिमी स्टेट घोषित किया गया है। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली रेजिम चेंज जो होने वाला है, इट्स इनएविटेबल आउटकम ऑफ दिस इज ए बेसिकली ए रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब इजराइल कभी भी ये कदम नहीं उठाते अगर यूनाइटेड स्टेट्स साथ नहीं देते। अब नेतन्याहू ने नेता विपक्ष से मुलाकात की है, तो इजराइल के अंदर भी जो जबरदस्त सुगबुगाहट इस वक्त चल रही है, वो साफ संकेत मिल रहे हैं। नेता विपक्ष लैपिड से मिले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किस तरह का फैसला इस पर लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल जैसा मुल्क, यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति में पूरा देश गिरता है तो वहां पर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष मिलकर आगे की रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि आखिर बात इजरायली जनता की है। और ऐसे में जिन मुल्कों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसका अपना अस्तित्व की लड़ाई रहती है हमेशा। और उस अस्तित्व की लड़ाई में इजराइल जिस तरह से आगे बढ़ता है, अपने आप को कायम रखना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इजराइल में कई लोग, अगर आपको देखिए, आप दोनों पक्ष की तरफ के एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे तो कई लोग ये कहेंगे कि जिस तरह से ईरान में आप न्यूक्लियर पार्क खोज रहे हैं, वैसे ही एक वक्त पर अमेरिका इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोज रहा था। ये सब निरर्थक बातें हैं, युद्ध में झोंकने, युद्ध में आगे बढ़ने की स्थिति है। लेकिन इजराइल के नजरिए से अगर आप देखिए तो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हर बार ऐसा उठता है, एक अपने अस्तित्व की लड़ाई ऐसी बनती है जब जब वो इन मुल्कों से जिनसे घिरा हुआ है वो उस पर बमबारी करते हैं या प्रॉक्सी वॉर छेड़ते हैं। और यही हम बार बार आपको जो मैप दिखा रहे हैं उसमें यही है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुती हो, हमास हो, इन सब के जरिए लगातार ईरान पर आरोप लगता रहा है कि वो एक प्रॉक्सी वॉर इजराइल के खिलाफ। और बेनी, इस पर मैं आपसे चाहती हूँ एक रिएक्शन, क्योंकि अब नेता विपक्ष से अगर वो मिल रहे हैं, इसके क्या संकेत समझे हम? बेंजामिन नेतन्याहू नेता विपक्ष से मिले हैं। बिबी नेतन्याहू को कंप्लीटली सपोर्ट है फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, दोनों साइड से उन लोगों को फुल सपोर्ट है। और इसके लिए ही उन लोग को बुलाते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी है उन लोग को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उन लोग को प्लान बताते हैं, अगला का प्लान क्या है, काय के लिए क्या। उन लोग ऑल्सो दे विल बी इन टच विद ऑल द व्हाट इज हैपनिंग। जो कुछ हो रहा है इसराइल में सबको मालूम है। एटलीस्ट 90% ऑफ द पार्लियामेंट, उन लोगों को सबको मालूम है इजराइल क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड वी मस्ट बी ओपन फॉर ऑल दी थिंग्स। अबाउट जो ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, 1978 से उन लोग ने पहला हमला किया था हमारे एम्बेसी पर अर्जेंटीना में, और IGS में किया था हमला। वो पहला हमला उन लोग ने किया था। उन लोग को दे से दैट दे आर नॉट
उन लोग आतंकवादी नहीं है, तो फिर वाई दे आर डूइंग दिस? काय के लिए करते हैं? फिर बाद में उन लोग ने हमास को ये मदद की, हिजबुल्लाह को मदद की, हुती में अभी तक हम लोग को बॉम्बिंग कर रहे हैं। कल अभी 2 मिसाइल्स हमारे को यमन से आए। और हम लोग की कंट्री 600 किलोमीटर लॉन्ग एंड 60 किलोमीटर ब्रॉड, इतना ही कंट्री है। और टेल अवीव हमारा कैपिटल नहीं है, हमारा कैपिटल जेरूसलम है। तो वो जो कैपिटल जो टेल अवीव है, बॉम्बे इज बॉम्बे लाइक बॉम्बे, it's a how to say hub of business। और जो जेरूसलम है वो हमारा कैपिटल है। तो वो हमला करते हैं खाली टेल अवीव पर, बिकॉज उन लोग को मालूम है कि वो हमारा बिजनेस हब है। तो उसके लिए मैं तो बोलता हूँ ना, क्या यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी मेक पीस, यू डोंट नीड क्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, यू नीड ओनली अ स्मॉल पेन टू साइन एंड मेक अ पीस, दैट्स ऑल। एंड कोई मरेगा नहीं, कौन से साइड में। Also the Iranian people, if you talk about 80% of the majority people, they don't want this regime in Iran. So we are not trying to change the regime. We don't have any problem the regime will be there, but we don't want the nuclear bomb. That is very clear. If US आएंगे बीच में, नहीं आएंगे बीच में, हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग वॉर में हैं, बेनी साहब, बीते दिन से लगातार रिजीम पर ही तो हमला करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो कहते हैं कि मुझे ईरान की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रिजीम से प्रॉब्लम है, इस रिजीम को हटाना है। तो रिजीम चेंज की बात तो वो खुलकर करते रहते हैं। और साथ ही एक और सवाल ऐड कर रही हूँ, ये तेल अवीव में भी बहुत ज्यादा नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं, उसका सच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तेल अवीव में भी नुकसान थोड़ा हो गया है इंडिया यूएस एम्बेसी को, बट जो नुकसान हो गया है वो बतियाम में हो गया है, पेतह तिकवा में हो गया है, दिस इज द नेबरिंग सिटीज, इट नॉट इन तेल अवीव एक्चुअली। सो दैट आल्सो आई कैन टेल यू। और दूसरी बात मींस आप बोले ना रेजिम को ये कर रहे हैं, तो रेजिम को समझा रहे थे के खिलाफ तो वो खुल के बोलते रहे हैं, और उन्हीं के सपोर्टर्स हैं। हाँ, तो रेजिम चेंज की जो ईरान को बोल सकते हैं, तो हम लोग काय को नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ट्रम्प ने बोला था हमको कि भाई हम लोग से 60 डेज के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं, तुम लोग चुप बैठो। हम लोग चुप बैठे। 61 दिन के बाद ऑफ कोर्स परमिशन मिली रहेगी, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। आई एम बिलोंगिंग टू वन ऑफ द पार्टीज, बट आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जो परमिशन मिली वो परमिशन हम लोग लेके अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे तरफ से तो कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, जनरल कुलकर्णी, जल्दी से सम अप करिए, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, किस तरफ जा रहा है? लोग बहुत डरे हुए हैं, चिंता है, सबको लग रहा है न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप इसको सरल तरीके से आने वाले दिनों में क्या हो सकता है समझाइए। अंजना जी, जैसे अम्बासडर साहब कह रहे थे, न्यूक्लियर इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, नॉट अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वेपन ऑफ, लेकिन अगर वो गलत हाथ में पड़ जाए, जैसे कि अगर ईरान में या कहीं पर भी कट्टरपंथी, तो जैसे इजराइल के बेनी साहब कह रहे हैं, इजराइल से ईरान जो है 75 टाइम्स बड़ा है, 75 टाइम्स बड़ा है, और आबादी 10% है जो ईरान की है। तो अगर कोई वक्त सर इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।